अंदर बेचैनी है, झगड़ा है, सरफुटौल है, वो ये दर्शा रहा है कि भाजपा हार गई। प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगा रहे हैं और भीतर घात की बात कह रहे हैं, तो ये तो संकेत है जब पार्टी खुद में सहज नहीं है। जब आपको लगने लगे कि अब भैया मैं नहीं जीत रहा हूं तो चलो आप आरोप ही लगा दो। भाई कम से कम 10 तारीख तक के लिए तो उनको इंतजार करना चाहिए था। अभी हमारे बिशन सिंह चौपाल ने भीतरघात की बात कही है और कहीं कोई ऐसी बात है संगठन फोरम पर सब बात होगी। लक्सर, काशीपुर, चंपावत, यमुनोत्री और डीडीहाट सुर्खियों में छाई उत्तराखंड की इन पांचों ही विधानसभा सीटों पर दो बातें सामान्य हैं। एक तो पांचों पर ही भाजपा का कब्जा है और दूसरा पांचों से ही इस दफा हाथ धो सकती है बीजेपी। सियासी फिजाओं में अफवाहें घुली हैं कि भाजपा में उठी भीतरघात की सुगबुगाहट दरअसल कुछ और नहीं बल्कि हार की आहट है। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में इधर मतदान हुआ और उधर सत्तासीन भाजपा के विधायक प्रत्याशियों को अचानक अपने ही पदाधिकारी गद्दार लगने लगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर भीतरघात का आरोप मढ़ने वाले विधायक संजय गुप्ता हो या हरभजन सिंह चीमा, कैलाश कहतोड़ी, बिशन सिंह चौपाल और केदार रावत जैसे अन्य प्रत्याशी, नतीजों की तारीख नजदीक आते ही सबका एक सुर में भीतरघात का राग अलापना कुछ अजीब तो जरूर है। विपक्ष की माने तो ये बौखलाहट है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के मुताबिक तो ये सीधा संकेत है कि भाजपा की नैया उत्तराखंड में डूब चुकी है। भाजपा के अंदर बहुत अंदर बेचैनी है, झगड़ा है, सरफुटौल है, वो ये दर्शा रहा है कि भाजपा हार गई। ये बयान देकर हरदा ने तो पहले ही डंके की चोट पर भाजपा को हारा हुआ मान लिया। उधर कुछ ही समय पहले भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुई पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू और लैंसडाउन सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनुकृति गुसाई भी भीतरघात के इस पूरे बवाल को बौखलाहट करार देती दिखी। देखिए बौखलाहट है। देखो एक चीज़ मैं आपसे बहुत साफ कहना चाहती हूँ, ये तो साफ दिख रहा है कि ये एक तरीके की बौखलाहट है। जब आपको लगने लगा है कि भैया अब नहीं चुनाव जीत रहे हैं तो चलो नहीं जीतेंगे तो ये चलो आरोप इस पे लगा दो। जब आपको लगने लगे कि अब भैया मैं नहीं जीत रहा हूँ तो चलो आप आरोप ही लगा दो। भाई कम से कम 10 तारीख तक के लिए तो उनको इंतजार करना चाहिए था। हालांकि अनुकृति कह तो रही है कि भाजपा को कम से कम नतीजों तक का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन अगर उनके ही पार्टी के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की माने तो ऐसे में जब पहले ही जनता सत्तासीन बीजेपी के विरोध में है तो भाजपा का रिजल्ट को लेकर असहज होना स्वाभाविक है। विधायक के जो प्रत्याशी थे वो खुल करके जो है प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगा रहे हैं और भीतर घात की बात कह रहे हैं, तो ये तो संकेत है जब पार्टी खुद में सहज नहीं है तो फिर आम जन तो वैसे ही जो है सत्ता में बैठे हुए लोग जो हैं उनके विरोध में खड़ी थी। ये तो संकेत है। कांग्रेस के सिर्फ यही चेहरे नहीं बल्कि पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल भी भाजपा में उठी भीतरघात की इस आंधी को उनके डर से जोड़ते दिखे। उनकी माने तो भीतरघात का ये मामला कुछ और नहीं बल्कि भाजपा की उस स्थिति से जुड़ा है जो प्रदेश में स्पष्ट है। आपके मदन कौशिक पर आरोप लगे हैं। अभी हमारे बिशन सिंह चौपाल ने भीतरघात की बात कही है, वो भी डरे हुए हैं। तमाम लोग भीतरघात की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर विपक्ष इस मुद्दे में भाजपा की जमकर चुटकी लेता दिख रहा है। उधर मसला इतना बढ़ गया है कि भाजपा हाईकमान को भी रिपोर्ट तलब करनी पड़ी। हालांकि जब सूबे के मुख्यमंत्री से इस विषय में सवाल किया गया तो वो कुछ भी कहने से बचते दिखे। उल्टा उन्होंने तो अपने प्रत्याशियों को ही हिदायत दे डाली कि मीडिया में जाने से पहले बात पार्टी फोरम पर रखी जाए। सभी लोगों से मैंने स्वयं बात कर ली है और सबकी जो शंकाएं थी उनका मैंने उनसे वार्ता कर ली है, उसका समाधान करेंगे, बात करेंगे और कहीं कोई ऐसी बात है संगठन फोरम पर सब बात होगी, सभी प्रत्याशियों को। अब सीएम धामी को कौन समझाए कि बगावती तेवर अख्तियार ही बगावत करने के लिए किए जाते हैं, तो भला पार्टी के बीच मुद्दा रख मंसूबों को कामयाबी कैसे दिलाई जा सकती है, वो भी तब जब सतह पर दिख रहा कलह मुद्दा नहीं मकसद हो। अगर लगाई जा रही अटकलों में जानकारों की राय भी जोड़ दी जाए तो यहाँ तो भीतरघात मुद्दा नहीं बल्कि मकसद निकल कर सामने आ रहा है। जानकारों की माने तो पार्टी के अंदर मची इस खलबली का सबसे बड़ा कारण संभावित हार है।
माना जा रहा है कि टिकट वितरण में इस बार पार्टी से चूक हुई है। कई ऐसे जिताऊ प्रत्याशियों पर पार्टी ने ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जिनके बारे में पहले से साफ था कि वो चुनाव शायद ही निकाल पाए। अगर उन 5 सीटों की बात भी करें जहां भीतरघात की आशंका जताई गई है, तो लक्सर सीट पर तो साफ तौर पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी है, यानी संजय गुप्ता के लिए जीत मुश्किल। उधर काशीपुर में भी विजय विधायक हरभजन सिंह चीमा के बेटे त्रिलोक सिंह चीमा पर पार्टी ने दांव खेला है, जो राजनीति में सक्रिय नहीं है, तो इस सीट पर भी कब्जा आसान नहीं। बाकी की 3 सीटों की बात करें तो चंपावत में हर चुनाव में विधायक बदले हैं। ऊपर से कैलाश गहतोड़ी के 5 साल के कार्यकाल को निराशाजनक भी कुछ लोग मानते हैं। डीडी हाट में कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल की स्थिति बेहतर है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला होने के चलते इस सीट पर भी मुकाबला रोचक है। उधर यमुनोत्री इस सीट की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ता के पाला बदलने से ये रण काफी रोचक हो गया है। यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी से मौजूदा विधायक केदार सिंह रावत और कांग्रेस प्रत्याशी दीपक बिजलवाड़ के बीच है, लेकिन कांग्रेस के बागी नेता संजय डोभाल के निर्दलीय मैदान में उतरने से दोनों पार्टियों के समीकरण बिगड़ते नजर आ रहे हैं। सीटों की यही गणना और कांग्रेस का जीत से पहले ही मनाया जा रहा जश्न वजह बन रहा है ये मानने की कि जल्द ही उत्तराखंड में सत्ता पलटने वाली है, और इसलिए प्रत्याशी चुनावी पराजय का ठिकरा भीतरघात पर फोड़ रहे हैं, यानी जीत के शिखर पर परचम ना लहरा पाने का डर प्रत्याशियों को अपनों के खिलाफ ही तलवार खींचने पर मजबूर कर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।